नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक जरूरी सूचना जो आप सभी लोग को देना मैं अपना कर्तव्य समझता था। कल की डेट में एक बहुत बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित निकलकर सामने आई है। हालांकि आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी क्योंकि बहुत सारी दुकानें यूट्यूब पर सजी हुई है जो आपको 69,000 भर्ती से संबंधित या अन्य शिक्षक भर्ती से संबंधित जो न्यूज रहता है वह न्यूज आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। बहुत सारी दुकानें यूट्यूब पर हैं। मैं दुकान इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे यूट्यूब के फील्ड में जिनका काम बस हर तरह से उल जुलूल जो भी समाचार है वह समाचार आप लोगों तक वितरित करना है। लेकिन पीसीएस पाठशाला का यह कर्तव्य बनता है जब कोई आवश्यक सूचना हो, जो आवश्यक सूचना आप लोगों तक देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, तभी मैं वीडियो लेकर आता हूं। वह बेवजह वीडियो नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ी जानकारी 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसा कि हमने कहा था, पीसीएस पाठशाला का पिछला वीडियो जाकर देखिए। इसके पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, आप लोगों को यह संज्ञान में होगा कि 6800 6,800 की चयन सूची जो पूरी तरह से असंवैधानिक चयन सूची थी, जिसका हमने विरोध किया। और बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे साथी या हमारे बहुत सारे साथी जो लगातार विरोध भी कर रहे थे। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले देखिए दो बातें मैं क्लियर करूंगा कि 6,800 की चयन सूची जो है वह रद्द क्यों हुई है और जो 6,800 की चयन सूची जो थी अब उसका भविष्य अगर है तो क्या होगा उसका भविष्य। ठीक है, दो मुद्दे पर बात करूंगा। ओवरलैपिंग के प्रकरण पर भी बात करूंगा और क्या फायदा है ओवरलैपिंग के केस में, क्या फायदा निकलकर सामने आने वाला है और जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वह किसके पक्ष में है, इसमें लाभ किसका है, हानि क्या है। देखिए पहली बात आपको बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया हुआ है, फैसला यही है कि किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो पहले से पद प्राप्त कर चुके हैं वह पद पर बने रहेंगे। तो भैया इसमें कौन सा फायदा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और चयन सूची फिर से बनाई जाएगी आयोग की तरफ से और उस चयन सूची में जिसका अहित प्रभावित हो रहा है उनको कुल मिलाकर फायदा दिया जाएगा। मतलब कुछ ऐसे लोग, और देखिए उसमें पूरी तरह से यह भी उच्च न्यायालय ने कहा है कि ओवरलैपिंग पूरी तरह से नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग जो लोग इसमें फायदा पाए हैं, आरक्षण का फायदा पाए हैं, वह दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसके तहत कम से कम अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों का फायदा हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है। अनारक्षित अगर चयन सूची फिर से बनती है तो अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों का लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह उम्मीद करूंगा ज़्यादा नहीं, लगभग एक गुणांक घट सकता है, और एक गुणांक का फायदा मिल सकता है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। अनारक्षित का कटाफ जो भी पिछला गया हो उससे एक कटाफ और नीचे आप लोग को फायदा मिल सकता है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, अगर चयन सूची फिर से बनती है तो। और जो चयन सूची में किसी भी तरह से प्रवेश कर लिए हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर और देखिए इसमें अनारक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों का फायदा हो सकता है, वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो 6,800 की चयन सूची थी, जिसको हमने पूरी तरह से कहा था ये जो 6,800 की चयन सूची है ये राजनीतिक दबाव देकर सरकार ने, राजनीतिक दबाव दिया गया है सरकार के ऊपर, तब जाकर यह 6,800 की चयन सूची जो पूरी तरह से असंवैधानिक है आयोग ने जारी की है। और यह देखिए, और इस पर स्टे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और यह बातें मैंने कही थी। और जब 6,800 की चयन सूची आई हफ्ते भर के अंदर, शायद मैं भूल रहा हूं तो क्षमा करिएगा, एक हफ्ते के अंदर 6,800 की जो तथाकथित चयन सूची आई थी, एक हफ्ते के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर स्टे दे दिया। अब पूरी तरह से चयन रुक गया था 6,800 का। ठीक है, और यह बातें मैंने कही थी, बहुत बार कही थी, बार कही थी। आप जाकर पिछला वीडियो देखिए, मैंने साफ कहा था कि 6,800 की जो चयन सूची है यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। ठीक है, और यह संवैधानिक नियम के अनुसार भी नहीं है। अगर 6,800 की सूची अगर सरकार जारी करती है, पहली बात तो उसका जारी करने का कोई आधार नहीं है कि अलग से तुम जारी करो 6,800 की सूची। लेकिन अगर वह सूची जारी भी किया जाता है तो इसमें आरक्षण का पालन कहीं नहीं हो रहा है, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। किसी एक वर्ग, विशेष वर्ग को पूरी की पूरी सीटें देना यह पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। उसमें अगर 6,800 की सूची जो जारी हुई थी उसमें अगर यह होता,
उसमें अगर यह होता कि अनारक्षित वर्ग का जो 40% है वह मिलता, अगर ईडब्ल्यूएस बंधुओं का जो 10% है वह मिलता, अगर ओबीसी बंधुओं का 27% है या 10%, 2%, जो भी अलग अलग क्षैतिज या जो जातिगत जो आरक्षण है अगर उसका पालन होता तब यह चयन सूची बच सकती थी, तब 6800 की जो सूची है वह पूरी हो सकती थी और तब इस पर स्टे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय का और तब शायद यह सूची पूरी तरह से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती। लेकिन यह सूची बिल्कुल कोर्ट में गई और पूरी तरह से यह निराधार हो गई, पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया गया। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि इसमें बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोग जो इस सूची में बने हुए थे वह पानी की तरह पैसा बहाए और बहुत सारे लोग जो इसके नाम पर लगातार ठगी किए, ठगी ही कहूँगा क्योंकि बहुत सारा चंदे इकट्ठे किए गए लोगों से, बहुत सारे बच्चों से लगातार चंदे इकट्ठा किया गया और लोगों ने चंदा दिया, बहुत ज़्यादा चंदा दिया, ठीक है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं मिला, ठीक है। तो यह बात आप जान लें कि अगर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है तो किसी के पक्ष में आया नहीं है, ठीक है। जो लोग चयन सूची का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह भी कार्य नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से 6800 की जो लिस्ट है यह पूरी तरह से रद्द हुई है। ओवरलैपिंग प्रकरण पर जो लोग सोच रहे थे कि ओवरलैपिंग के मुद्दे पर सुनवाई होगी तो उसमें कुछ काम बनेगा, लेकिन देखिए जब वहाँ से जो गलत तरीके से स्थान पाए हुए हैं आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी गलत तरीके से स्थान पाए हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको निकालने की भी बात नहीं हो रही है कि उनको निकाला भी नहीं जाएगा। तो फिर अगर न निकाला जाए, क्योंकि कुल मिलाकर अगर आयोग की गलती है तो उसका खमियाजा बाकी लोग नहीं भुगतेंगे, लेकिन अब ये हो सकता है ओवरलैपिंग प्रकरण पर जिनका हित प्रभावी हो रहा है उनको लाभ देने की बात कोर्ट ने कही है, तो ठीक है। तो लगभग यह हो सकता है, वो भी एक आधार में बता रहा हूँ कि लगभग 1 गुणांक जितना भी अनारक्षित का कट ऑफ गया होगा उससे 1 कट ऑफ और नीचे जा सकता है, ठीक है, और वो भी भविष्य के गर्भ में है। तो कुल मिलाकर अभी ये ठंडे बस्ते में है पूरी तरह से और पूरी तरह से निर्णय भी आ गया है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वह बात है बिल्कुल आप याद रखिएगा जब हमारे चैनल के द्वारा यह बातें कही गई थी कि 6800 की लिस्ट कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं हुई होगी, और यह बात है अंततः सही भी सत्य भी साबित हुई। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।